वो कौन सा केस था जिससे डरकर राघव चड्ढा ने जेल जाने के डर से आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया और बीजेपी को ज्वाइन कर लिया? ये सवाल अब लोग पूछ रहे हैं। बहुत सारी रिपोर्ट सामने आ रही हैं, सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट्स हैं। 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स तो खुद राघव चड्ढा के कम हो गए हैं। आज तक वो रकम नहीं बनी, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद ले। मैं साफ तौर पे अपने विरोधियों को कहना चाहता हूं। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या राघव ने डर के ये फैसला लिया? क्या ईडी को वेपनाइज की तरह इस्तेमाल किया गया और राघव को डराया गया, जेल जाने की धमकी दी गई? क्योंकि अशोक मित्तल जो कि दूसरे सांसद हैं जिन्होंने अब राघव के साथ छोड़ दी है आम आदमी पार्टी, जो कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के मालिक हैं, उनके तो हमने घरों पर, जलंधर में, गुड़गांव में, अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस पर रेड का जिक्र ऑलरेडी किया ही है कि ईडी ने किस तरीके से वहाँ पर रेड की थी। और वो रेड तब आई जब राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया गया था राज्यसभा के अंदर, और आम आदमी पार्टी ने अशोक मित्तल को डिप्टी लीडर बना दिया था राज्यसभा का। और इस फैसले के बाद संयोग पूर्वक ईडी ने कुछ रेड्स किए अशोक मित्तल जी के कॉम्प्लेक्सेस पर, जो कि एलपीयू के मालिक हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक ठाक फंडिंग उनकी तरफ से आम आदमी पार्टी को दी जाती है। चुनावों में हम सबको पता है कि व्यापारी लोग जो होते हैं वो पार्टी से टिकट लेते हैं और फिर फंडिंग देते हैं। तो कुछ ऐसी ही सेटिंग अशोक मित्तल जी की भी थी। तो मित्तल साहब के यहाँ पे कुछ रेड हुई और फिर आज कोइंसिडेंटली अब एक दिन पहले ये हुआ कि मित्तल साहब ने भी राघव के साथ पार्टी को छोड़ दिया। लेकिन राघव चड्ढा का क्या मामला था? अब ये मामला कितना ठीक है या नहीं है, ये सारी बातें तो तमाम पॉलिटिक्स की बातें हैं, लेकिन मैं आपको ये केस जो है उसके बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ। साल 2024 के फरवरी के महीने में ईडी ने कुछ रेड्स किए दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े हुए एक मामले के अंदर। सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज की। सीबीआई ने ये कहा कि दिल्ली जल बोर्ड के अंदर घूसखोरी का मामला निकलकर सामने आया है, करप्शन हुआ है। करप्शन किस चीज़ का? एमकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, उसको टेंडर दिया गया दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से। 38 करोड़ रुपए की रकम तय की गई। टेंडर के बदले में जो भी काम होना था उसके बदले में 38 करोड़ रुपए दिए जाने थे एमकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को। सीबीआई ने कहा कि साहब, ये जो 38 करोड़ रुपए की रकम है, ये दिल्ली जल बोर्ड ने बढ़ा करके दी है। ये रकम होनी चाहिए थी 17 करोड़ के आसपास। तो इसमें कहीं ना कहीं ये जो बढ़ा दिया है अमाउंट, ये कहाँ से आया? ये वो अमाउंट है जिसको गबन करके अधिकारी और नेता लोग खा रहे हैं। और सीबीआई का ये भी कहना था कि इस अमाउंट का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी अपनी फंडिंग के लिए कर रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार थी। राघव चड्ढा दिल्ली जल बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं तब, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ईडी ने रेड्स किए अलग अलग जगहों पर। सीबीआई ने एक अधिकारी को गिरफ्तार भी किया दिल्ली जल बोर्ड के। रेड्स में कुछ पैसे जो है बरामद भी किए गए। 1 करोड़ रुपए की रकम भी ईडी ने इकट्ठा की। कुछ 4 लाख रुपए की फॉरेन करेंसी भी इकट्ठा की। वो केस पे मामला भी चलता रहा। फिर 2025 में राउज एवेन्यू कोर्ट में मामला गया, तो कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट जो है कम से कम दिखाई